हेलो गाइस, वंदे मातरम। अविनाश नाम है मेरा और मैं डीपी वेसल पे सेल करता हूँ। यार बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स मुझसे पूछ रहे थे कि अभी मैं कहाँ हूँ, क्योंकि कुछ वीडियोस में पोस्ट किया मैंने उन वेसल्स के जिन पे अटैक हुए हैं। तो अभी सिचुएशन ये है यार कि इनिशियली जो ट्रीटी साइन किया गया था कि आपस में अगर वॉर का सिचुएशन हुआ तो किसी भी मर्चेंट वेसल पे अटैक नहीं किया जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली वो सारी चीज़ों को ताक पर रख दिया गया है। मेरे बहुत सारे दोस्त, मेरे जो शुभ चिंतक हैं, उन्होंने मुझसे पूछा कि जहाँ पर मैं हूँ वहाँ सिचुएशन ठीक है ना, मैं ठीक हूँ ना, चीज़ें सब सही है ना। यस, चीज़ें सब सही हैं। मैं जहाँ हूँ मैं ठीक हूँ। फिलहाल मैं इंडिया में हूँ फॉर्चुनेटली, क्योंकि जस्ट लास्ट कॉन्ट्रैक्ट मैं सऊदी में था एंड वी वर वर्किंग नियर रास लफान, जहाँ पर एक बहुत बड़ा अटैक हुआ, शायद वन ऑफ द बिगेस्ट रिफाइनरी इन द वर्ल्ड, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। मैं वापस वहीं ज्वाइन कर रहा था, बट कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि मैंने वो आइडिया ड्रॉप किया एंड आई ज्वाइंड हियर इन इंडिया। बट यार व्हेन यू सी कि आपकी फ्रेटर्निटी, आपके लोग सफ़र कर रहे हैं, तो वो जो एक पेन है ना, आप तक ज़रूर पहुंचता है। एवरी मोमेंट व्हेन आई सी कि कोई एक सी फेरर, डजंट मैटर यार, ही इज़ फ्रॉम इंडिया, ही इज़ फ्रॉम फिलीपींस, थाईलैंड, रशिया, कहीं का भी हो यार, अगर उसको कुछ होता है ना तो दर्द होता है भाई। लिटरली आई एम टेलिंग यू, आई डोंट नो क्यों ये सारी चीज़ें हो रही हैं। डायलॉग बहुत फेमस है दैट द ग्रेट पावर कम्स विद द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और यहाँ पर आई डोंट नो, ये सारे पावर्स किसी चूतिए लोगों के हाथों में चला गया। आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड्स, बट जो चीज़ें हो रही हैं धीरे धीरे वो बद से बदतर होती चली जाएंगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो कंडीशन है वो आपके सामने है ही। आपको नहीं पता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में, तो आप इतना जान लीजिए कि उस एरिया से डायरेक्टली इनडायरेक्टली, भले आपने उसका नाम ना सुना हो, आपको शिप से कोई लेना देना नहीं हो, आपने समंदर के बारे में आपको कुछ पता नहीं हो, इस वॉर के बारे में भी कुछ पता ना हो सकता है आप ईरान, यूएसए, इजराइल, इंडिया ये सब सुन रहे हो सकता है कि आप ये बस सुन रहे हो कि अटैक हुआ है, फिर आपके दिमाग में चलता होगा हमें क्या लेना देना बेसिकली इससे। तो भाई एक बात आप याद रखो, आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली समुंदर से, एक सी फेरर से, एक जहाज से और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भी कनेक्टेड हो। ये जो इंडिया में एलपीजी गैसेस, पेट्रोल की प्राइजेस ऊपर नीचे हो रहे हैं, आपके सामान के दाम ऊपर नीचे हो रहे हैं, ये हर एक चीज़ वहाँ से कनेक्टेड है मेरे भाई। तो प्रे कीजिए कि चीज़ें जल्दी सही हों, शॉर्ट हो, और जो हमारे भाई जो उधर काम कर रहे हैं, जो फंसे हुए हैं, वो वहाँ से निकल कर आए यार, क्योंकि एक सी फेरर का लाइफ इज़ वेरी चैलेंजिंग भाई। इट्स वेरी 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 डिफ़िकल्ट। आप सोच भी नहीं सकते हो, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके नज़र में एक सी फेरर वही है जो घूम रहा है, मौज मस्ती कर रहा है, ऐश कर रहा है, वर्ल्ड टूर कर रहा है, बट हकीकत इसके उलट कुछ और ही है। हम ऐसे आइसोलेटेड लोग हैं जिनके पास कोई नहीं होता। हम ऐसी फैमिलीज में रहते हैं जो वर्चुअल है बेसिकली। हमारी अपनी फैमिली हमारे लिए वर्चुअल फैमिली बनकर रह जाती है। हमारे पास माँ बाप, भाई बहन, वाइफ, इनके नाम पर सिर्फ और सिर्फ मोबाइल पे वीडियो कॉल्स होते हैं, वो भी लिमिटेड एक्सेस के साथ। शायद आपको हमारे बारे में तो कुछ पता भी नहीं होता कि हमारे साथ चीज़ें क्या चल रही हैं, क्या नहीं चल रही। बस ये दिखता है कि हम बहुत पैसे छाप रहे हैं, हम मौज मस्ती कर रहे हैं। जो एक्चुअल हम काम करते हैं, जो चीज़ें हम फेस करते हैं इन आवर डेली लाइफ, इट्स मोर पेनफुल देन यू थिंक। फाइनली ये चीज़ें, ये थ्रेट्स, कोई भी वॉर हुआ हमें तो फेस करना ही है, कोई करे ना करे। सो भाई सी द इम्पोर्टेंस, प्रे कीजिए कि चीज़ें जल्दी से जल्दी सॉर्ट हो, ताकि इससे हमारी और आपकी दोनों की ज़िंदगी बेफिक्र हो, और जो सी फेरर दूर अपने घर से काम कर रहे हैं वो सेफली अपने घर वालों तक, अपने लव वंस तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।